सपोर्ट करते हैं, इसलिए इंडिया G20 में भी शामिल है। तो मतलब अभी जो जी जी चलो ये बात तो होगी भाई, इंडिया की ये तारीफें तो होगी भाई, वाकई में वो तारीफ के लायक है। तो दूसरे नंबर पर हमें बताएं, हम एज अ पड़ोसी अपने पड़ोसियों के साथ हमारे कैसे ताल्लुक हैं? आर्मी का तो ये खैर ये अमल तक और यार देखो इनमें भी आता है ना डिफेंस, आर्मी डिफेंस ही आती है क्या भाई, क्या होता है? डिफेंस का जो अदारे हैं वो बेसिक मिनिस्ट्री भाई है, वो- उसका काम होता है। खैर नहीं नहीं, मेरी बात सुने, आता तो उन्हीं कैटेगरी में है ना। डिफेंस क्या है? डिफेंस बेशक वो एयर बेसिस वो आर्मी है ना, आर्मी हमारी 3 तरह तो की फिर है। क्यों खबर चला दी जाती है ऐसी, मतलब कि भाई अच्छा उन्होंने वैसे ये- मैंने नहीं सुना, आपने नहीं सुना? मैंने नहीं सुना, लेकिन अगर कोई चला रहा है तो मुझे नहीं लगता कि नहीं दी होगी। ये आपको कौन से चैनल वाले वैसे चला रहे हैं? ओवरऑल खास तौर पे इंडिया के बहुत से चैनल ये बात कर रहे हैं। इंडिया के चैनल कर सकते होंगे कि जी वो नहीं दी, क्योंकि वो तो आपको पता प्रोपोगंडा बनाना है ना यार, जितना कोई मर्जी बना ले। मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये है, प्रोपोगंडा जितना कोई बना सकता है, आजकल प्रोपोगंडा तो सबसे ज्यादा है। हकीकत के साथ उसकी कोई दूर दूर तक कोई बात नहीं होती। बहरहाल अच्छा लगा बात करके, काफी ज्यादा बातें की, कुछ से एग्री और कुछ से डिसएग्री भी कर सकते हैं। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रदर। ओके जनाब, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? कासमी। क्या करते हैं? एक्चुअली इस वक्त तो शो ऑफ करने का टाइम नहीं है। अगर मदद करनी है तो मदद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मतलब हम मदद के काबिल ही नहीं है, हम मदद के इस वक्त काबिल नहीं है। टू बी ऑनेस्ट बहुत शर्म की बात है, जो कि स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए। और जो अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज मी और हसनम शेखवाज, हमारे यूट्यूब चैनल व्यूअर्स। आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है और जिसके अभी मामला तो नहीं ठीक हो रहे। अभी हमारा इमरान खान है शहबाज शरीफ के खिलाफ है और शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ है। जब ये सियासत से निकलेंगे तो हमारे मुल्क के सोचेंगे, ठीक है ना। और वो मोदी वो सियासत कर रहे हैं, वो देखें वो मुसलमानों को भी अपनी तरफ लेके आ रहा है। इंडिया हमसे बहुत तरक्की है बाकी का। इसको सियासत कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर एक को सियासत करनी चाहिए, हर इंसानों की मदद करनी चाहिए। क्या अगर इंडिया हमारी भी ऐसे सपोर्ट करेगा देन व्हाई नॉट मेक, हम भी उनको ऐसे ही सपोर्ट करेंगे इन फ्यूचर। हमारा बरादर मुल्क है, मुश्किल हालात आई तो हमने हमारे वज़ीर आज़म तैयार हो गए जाने के लिए, तो वहाँ से मैसेज आता है कि भाई यहाँ पर आके आप हमारी मुश्किलात को मज़ीद ना बढ़ाएं, आप उधर रहकर अगर हेल्प करना चाहते हो तो हमें एशिया भेज दें, सामान भेज दें ताकि लोगों की मदद हो सके। आप इधर रहेंगे तो आपके पीछे पूरी फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। आपको नहीं लगता कि पूरी दुनिया की मीडिया हम पर मजाक कर रही है? यार देखे हम और वो मोदी वो सियासत कर रहे हैं, वो देखें वो मुसलमानों को भी अपनी तरफ लेके आ रहा है। इंडिया हमसे बहुत तरक्की है बाकी का। इसको सियासत कहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि हर एक को सियासत करनी चाहिए, हर इंसानों की मदद करनी चाहिए। क्या ख्याल है? बात इंडिया ने जितनी हेल्प की है तुर्की की, तो तुर्की की आवाम एक नारा लगा रही है इंडिया के लिए, इंडिया की आर्मी के लिए। कह रहे हैं कि इंडिया की आर्मी दुनिया की वाहिद आर्मी है जिन्होंने तुर्की को दिल जीत लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। देखें इंडिया की पॉलिसी वो इस टाइम कितने बेहतरीन पॉलिसी पे है कि तुर्की हमेशा बिल्कुल हर फोरम पे हमारे हक में और इंडिया के वो खिलाफ बात चली जाती थी, और बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड, खासतौर पर कश्मीर और इसके अलावा भी मसाइल में बिल्कुल स्टेट फॉरवर्ड हम। हाँ, लेकिन हम उस जैसे मुल्क को जब वक्त आया है उनकी हेल्प करने का, तो इंडिया भाई इंडिया के पास है ना तो वो दे रहे हैं, हमारे पास है क्या? हम तो सिर्फ नारे, वही आपके नारे के आपने बोला है, तो हम वैसे वाकई को नारे ही लगा सकते हैं। और हमारे पास है क्या कि जो हम उनकी मदद करेंगे? वो कहते हैं ना कि आपको ना 2 बंदों का चेहरा कभी नहीं भूलता, जो एक मुश्किल वक्त में काम आए और जो मुश्किल वक्त में भाग जाए। ठीक है, तो इंडिया ने पहल कर दी है और इंडिया की मईशत उसको इजाज़त भी देती है। उनके पॉलिसी मेकर जो हैं वो स्ट्रांग हैं, अच्छे हैं, वो अपने मुल्क के लिए सोचते हैं। किसी के घर में फौदगी हो जाए या कोई बीमार हो, वो 10 बंदे उसको पूछने आ जाते हैं, उनका खर्चा होता है। वो बेचारा आगे तो एक तो ऐसे बीमार है, ऊपर से 10 बंदे पूछने वाले हैं। हमें मतलब ये नहीं कहना चाहिए कि हमें उस लिहाज से बात करनी चाहिए, मतलब जैसे पंजाबी में कहते हैं जिन्हें जोगे हैं असी, तो उस लिहाज से बात करनी चाहिए। तो ये जो है ना पब्लिसिटी कह लें या वैसे भी इंडिया मुल्क बड़ा है, उनके अपने अफोर्ड कर सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर हमें बातें भी उतनी करनी चाहिए कि भाई जितना हम पूरा कर सकें, या तो पहले अपने आप को उतना स्टेबल कर लें कि हम फिर बड़ी एक तरफ हम ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में कहीं पे भी मुसलमान पे कुछ आएगा हम हाजिर हैं, सिर्फ बात करेंगे, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकल कुछ नहीं है यार, इनके पास है ही कुछ नहीं देने को। क्या है, बस दवाएं दे सकते हैं जो फ्री में मिलती हैं, बस, और क्या करना है बेचारा। अच्छा लगा इनसे बात करके, और जाहिर बात है जब प्रैक्टिकली कुछ नहीं होगा हमारे पास तो फिर हम दुआ ही देंगे, और दुआ से जिसका जितना भला हो वो उतना ही होगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जाफर। आपका नाम? अली हमजा आरिफ। क्या करते हैं? स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में। क्या पढ़ते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी? आईटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का मैं आपको बता देता हूँ। तुर्की में जो अर्थक्वेक आया है, सीरिया में अर्थक्वेक आया है, बहुत सी दुनिया हेल्प कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विजिट था तुर्की का, वो कैंसिल हो गया, क्यों हुआ होगा कैंसिल?
वो सबको पता है कि ये इन्होंने हेल्प लेने जाना था उधर, हेल्प देने जाना था, लेने जाना था इन्होंने। अच्छा। और भीख मांगने जानी थी इन्होंने। ठीक है। बकारियों की हुकूमत है तो उनको पता है कि उनके मुश्किल हालात हैं तो नहीं मिलनी हेल्प, तो इन्होंने कोई इनका और मकसद है नहीं था, इन्होंने कैंसिल कर दिया अपना टूर। इन्होंने कैंसिल किया होगा या उन्होंने कह दिया होगा कि भाई अभी आप ना आए, अभी हम नहीं मतलब ऐसे मैनेज नहीं कर सकते, या अभी टाइम नहीं है ऐसा कि आप ना आए? आपको क्या लगता है, इन्होंने कैंसिल किया होगा या तुर्की की तरफ से बोला गया होगा? ये भी पॉसिबल है कि उन्होंने कैंसिल किया क्योंकि इधर तो रही नहीं अब हम कौम मुत्तहिदा में हमारी। ठीक हो गया। अच्छा, अगर बात करें हेल्प की, दुनिया के बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जो हेल्प कर रहे हैं, इंडिया बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। इंडिया ने प्रॉपर अपना एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन दोस्त के नाम से। वो आर्मी भी है उनमें। ठीक है, वो कई टन उधर हेल्प भेज रहे हैं, फूड भेज रहे हैं, मेडिसिन। क्या वजह हो सकती है इस्लामिक कंट्री और वो हेल्प भेज रहे हैं? लेकिन पाकिस्तान की अभी इकॉनमी इस कदर बेहतर नहीं है कि हम जाकर तुर्की की माली तौर पर मुआवनत कर सकें। वो हमसे कई गुना आगे हैं, उनका मेडिकल हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। कि यहाँ पे कितनी जो ऑपरेशन वगैरह हैं, जो चीज़ें हैं जो इंडिया में बहुत आसानी में, यहाँ बहुत मुश्किल में, तो वो सफारती निज़ाम बढ़ा रहे हैं अपना इखलाकी तौर पर। ये उनका बहुत अच्छा जेस्चर है, हम इसकी जितनी ज़्यादा तारीफ़ करें कम है, ठीक है। और इसी को फॉलो करना चाहिए सब कंट्रीज़ को। बेशक अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जा रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, जाना चाहिए और इन्हें फ़ौरन इस पे सोचने की कोई बात नहीं है, जल्दी जाना चाहिए, जल्दी जाना चाहिए। जब सब कंट्रीज़ देख के फारिग हो चुकी थी तब इनको डिसाइड करना याद आता है कि हम भी कुछ करें, लेकिन ये लेने के लिए सबसे पहले लाइन में लगे। इंडिया अगर कर रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है, इंसानियत के नाते सभी को सबके साथ करना चाहिए, मगर इंडिया और अमेरिका हमेशा मफादात के अलावा किसी के साथ कभी नहीं चलते और ना किसी के साथ कुछ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, तुर्की में हमारा हर काम में हर हालात में शाना बशाना साथ दिया, लेकिन हमारी तरफ से मदद लेट पहुंची और इंडिया की तरफ से उसी टाइम मदद चली गई और उसी टाइम कंटेनर्स और जहाज भर भर के गए, तैयार हो गए। तो तुर्की की तरफ से मैसेज आया कि भाई आप ना आए, अगर आप आएंगे तो हमारे लिए मसाइल और बढ़ जाएंगे, आपकी सिक्योरिटी का खर्चा ये वो देखना पड़ेगा, हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी वाकई में हेल्प करना चाहते हैं तो भाई हमें इमदाद भेजें, यहाँ के लोगों को इमदाद की ज़रूरत है, आप ना आए। तो क्या कहना चाहेंगे, इस चीज़ में हमारी इंसल्ट नहीं हुई कहीं ना कहीं? सर ऑब्वियसली देखें, पूरा वर्ल्ड वाइड ये चल रहा है सिस्टम, ठीक है, और पाकिस्तान ऑलरेडी काफ़ी लॉसेस में जा रहा है। किसकी वजह से जा रहा है? ये फर्स्ट जो जाता है क्रेडिट, ये सारा पॉलिटिशियंस को जाता है। मैं फैक्ट्स पे बात करूंगा, ठीक है। फैक्ट्स पे बात जो बनती है वो यही है कि पॉलिटिशियंस अपने मामलात से बाहर नहीं आ रहे, ठीक है, अपने प्रोटोकॉल से, ठीक है। हर बंदा सैलरी ले रहा है। मैं इसहाक डार साहब भी जैसे कि वो आए हैं, उन्होंने 4 साल की कि कितने ईयर की जो है सैलरी उन्होंने इकट्ठी ले लिया, आई थिंक करोड़्स में, ठीक है ना। तो जब तक वो लोग एक मिडिल क्लास इंसान की लाइफ नहीं गुजारेंगे, दे डोंट नो हाउ टू सर्वाइव अ मीडियोकर मिडिल क्लास पीपल, ठीक है ना। एक जो होती है ना चीज़, वो बहुत ज़रूरी होती है कि आप उस सिचुएशन में आएँ, फिर ही आप समझ सकते हैं। क्योंकि ऐसे कह देने से, नारे मारने से, और सबसे मैं कहूँगा जी अवेयरनेस की कमी है, लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। और अब हम आते तुर्की के ऊपर, देखें हम तो पहले ही क्राइसिस से गुजरे हैं। जिस तरह पहले कोविड क्राइसिस आया, जिस तरह वहाँ उससे जिस तरह ये महंगाई का तनासब बढ़ा और सफ़ेद पोश बहुत ज़्यादा नीचे से नीचे ही चला गया, इसी तरह उधर भी यही हालात क्रिएट हुए हैं।